लोगों के उपनिवेशों की आवश्यकता, शिक्षा विभाग के मुंह पर काला धब्बा और यूरोपियन कर्मचारियों का दिमाग कुंठाग्रस्त क्यों होता है आदि के संबंध में। तो देखिए कुछ बहुत सारे कम चीजें ली हुई हैं कि ईमानदार ब्राह्मण कुलकर्णी और यूरोपियन लोगों के उपनिवेशों की आवश्यकता। एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि यूरोपियन लोगों के उपनिवेशों की आवश्यकता भारत में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट के रूप में दिया कि यहाँ पर अंग्रेजों के उपनिवेश की स्थापना की आवश्यकता है। ये ज्योतिबा साहब ने अपनी तरफ से जोड़ा। और शिक्षा विभाग के मुंह पर काला धब्बा, और ये जो अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर चलाई थी तो वो कहीं ना कहीं एक खास वर्ग तक, और आज भी इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो शिक्षा का जो ढांचा है, जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं एक सीमित वर्ग या एक खास वर्ग तक रह गई है जो संसाधन संपन्न है। अगर संसाधन से या अभाव से ग्रस्त व्यक्ति है तो वो अच्छी शिक्षा आज भी नहीं ले सकता है। ये सरकार की कहें या समाज की कहें या जिसकी भी कह सकते हैं, हम परिवार की संस्थाओं की कहें, ये फेलियर है, असफलता है। तो उस समय की स्थितियों में शिक्षा विभाग के मुंह पर काला धब्बा एक कारण और है। धर्म जो है कहीं ना कहीं वास्तविक शिक्षा के महत्व को कम करता है। वो धर्म केवल एक नहीं, किसी भी धर्म की बात करें तो जहां पर धार्मिक बात होती है तो धर्म अगर ऐसी भूमिका निभाता है कि जहां पर धर्म से ही सब कुछ तय होता है तो कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक सोच है वो कुंठित होती है। और धर्मों में भी धर्म ऐसे भी हैं, एक ऐसा भी धर्म है जो वैज्ञानिक धर्म की संज्ञा लिए हुए है, उसको वैज्ञानिक धर्म कहा गया है, वो बुद्ध का धर्म है। उसमें निसंदेह लोगों ने एक वैज्ञानिक धर्म की चेतना विकसित हुई, समझी, जानी है और उसको एक वैज्ञानिक धर्म का दर्जा भी मिला है। तो जो वैज्ञानिक सोच और समय परिस्थितियों के हिसाब से जो निर्णय में परिवर्तन करने की और संशोधन करने की बात करें तो वो जड़ता ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऐसे धर्म को में भी संशोधन की आवश्यकता होती है। और निश्चित रूप से जो परंपरागत पुरानी पीढ़ियां हमारे परंपराओं को लेके चली, उनको समय समय पर परिवर्तित किया गया। और यहाँ तक कि हमारा जो भारतीय संविधान लिखा गया 26 नवंबर 1949 को जो संविधान तैयार हुआ, उसमें भी इस बात का ध्यान रखते हुए उसमें संशोधन की गुंजाइशें रखी गई कि बदलते हुए परिस्थितियों और समय के अनुसार जरूरी नहीं कि इसमें सारी बातें सत्य हों और सही हों, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है वो वैसा ही होना चाहिए। मूल ढांचे में कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत के सारे भूभाग को एकीकृत करती है और एक जन सामान्य से लेकर सभी उच्च कुलीन से लेकर मतलब साधन संपन्न से लेकर वंचित समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का, समानता का और एक तरह से सामान्य जीवन जीने का अधिकार देती है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। और दोस्तों अगर ये ताकत बनी रही तो भारत निश्चित रूप से कभी भी विश्व में पीछे नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ बहुत सारी और चीजें होनी चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं धोंडीराव क्या कहते हैं। अनुच्छेद 12 में पहला ही प्रश्न जब पूछते हैं तो धोंडीराव साहब कहते हैं कि तात, लेकिन अब आपने पहले कहा कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें ब्राह्मण ना हो, फिर चाहे वह सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी, और इन सब में मुखिया ब्राह्मण कौन है। तो धोंडीराव साहब ये ज्योतिबा साहब के सामने एक सवाल रखते हैं, क्योंकि ज्योतिबा साहब पहले भी चर्चा कर चुके होते हैं पिछले अनुच्छेदों में और पिछले परिच्छेद में बता चुके होते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है अंग्रेजों के शासनकाल में भी, चाहे वो बाहर हो या घर हो, कहीं भी हो, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व ना हो, वो उनकी जगहों पर काम ना कर रहे हों। तो अब पूछते हैं धोंडीराव कि ये ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण है कौन ये। तो ज्योतिबा साहब ये थोड़ा सा उत्तर बड़े विस्तार से देते हैं और कहते हैं कि ये सरकारी पटवारी ब्राह्मण कुलकर्णी, सरकारी पटवारी और ब्राह्मण कुलकर्णी
हैं और इनकी जालसाजी के बारे में अधिकांश दयालु यूरोपियन कलेक्टरों को पूरी जानकारी नहीं है। जो ऐसा बताते हैं कि ये जो ब्राह्मण हैं ये पटवारी हैं, वतनदार जिनको कहते थे, और ब्राह्मण कुलकर्णी भी कहते थे। कुलकर्णी के बारे में आगे, कुल का मतलब है खेत और करनी का मतलब है मेहनताना। तो ये जो काम करते थे ब्राह्मण कुलकर्णी, ये खेतों को खेतों को एक तरह से जमींदारों को दिया जाता था। जमींदार किसानों के माध्यम से खेती करवाते थे और उस जमीन में जो उपज होती थी उसका 3/4 भाग जमींदार अपने कब्जे में ले लेता था और 1/4 भाग उन मजदूरों या कहें या कृषि काम में जुड़े हुए उन लोगों को दिया जाता था। तो समझ सकते हैं कि 1/4 में वो क्या करते होंगे, और 3/4 भाग जमींदार के हक में आ जाता था। और टैक्स जो भरना होता था वो टैक्स किसानों को देना होता था। तो उसी के बारे में ये कहे गए हैं। और इनकी जालसाजी के बारे में, जालसाजी यही थी, आगे हम लोग जिक्र करेंगे कि क्या जालसाजियां थी, कैसी बारीकी जालसाजी होती थी जिनको लोग नहीं समझ पाते थे। यहाँ तक कि बुद्धिजीवी अंग्रेज लोग भी इन सब चीजों को नहीं समझ पा रहे थे। तो देखते हैं, इसलिए उनको अज्ञानी शूद्रों की दया आई और उन्होंने सरकार को रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट भेज करके सभी कानूनों के द्वारा कुलकर्णियों को कदम कदम पर बंधनों में बांधने की कोशिश की। कुलकर्णी लोग जो टैक्स वसूली का काम करते थे, एक तरह से पटवारी थे, तो वो जाके कृषकों को और गरीब शोषित लोगों को परेशान करते थे और उनसे अनावश्यक टैक्स वसूली करते थे। तो इन सब चीजों को अंग्रेज लोग जानते थे, उनको दया भी आती थी, लेकिन उनके खिलाफ यानी कि ब्राह्मण कुलकर्णियों के खिलाफ जो अमीन या पटवारी थे उनके खिलाफ वो लिखापढ़ी करते थे, कामों में उनके एक तरह से बाधा उत्पन्न करते थे। लेकिन होता क्या था, उनको कानूनों के माध्यम से नियंत्रित रखकर उनके अनियंत्रित व्यवहार को नियंत्रित किया गया। फिर भी इन कलम कसाईयों का उनके मतलबी धर्म से शूद्रों का संबंध होने की वजह से उनका शूद्रों पर प्रभाव था। देखिए, ये जो अंग्रेज इस सब चीजों से बिल्कुल चीजों को समझ पा रहे थे और वो जान रहे थे कि यहाँ का जो कर्मचारी वर्ग है, खासतौर से जो ब्राह्मण को वर्ग है, वो यहाँ के जो वंचित और शोषित वर्ग है, एक विशेष वर्ग है जो तो उसको किसी न किसी तरह से अपने दबाव में लिए रहता है और उस पर शोषण करता है। तो अंग्रेज अधिकारी जो होते थे इनके खिलाफ लिखा पढ़ी भी करते रहते थे, इनके कामों में बाधा उत्पन्न करते थे। लेकिन एक प्रभाव ये था कि सबसे बड़ा प्रभाव था धर्म का। धर्म का प्रभाव यहाँ के जो शूद्र अति शूद्रों पर जो धर्म का प्रभाव था वो इतना था कि धर्म के प्रभाव के कारण अंग्रेज लोग जो चीजें उनको सुविधा में देते थे या समझाने का प्रयास करते थे, यहाँ तक कि अच्छी शिक्षा के लिए प्रयास करते थे, तो यहाँ के धार्मिक जो बंधन थे उनको बांधे हुए थे और उन धार्मिक बंधनों में बंधे होने के कारण अनजाने में ये वो लोग जान नहीं पा रहे थे कि हमारे जो धार्मिक बंधन है वही हमारी बेड़ियां हैं, वही हमें आगे जाने से रोक रही हैं। और उन धार्मिक बंधनों के कारण और उन धार्मिक जो ताकत थी वो ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी मदद कर रही थी, एक बहुत बड़ी ताकत थी, धार्मिक ताकत। तो इसीलिए कहीं ना कहीं धर्म को आगे लाकर या धार्मिक ताकत को अपनाकर धार्मिक बंधनों की जो ताकत थी उससे यहाँ के शूद्र और अतिशूद्रों को अपने कब्जे में उन्होंने कर रखा था। एक तरह से मानसिक रूप से उनमें बंधन लगा रखे थे। जो धर्म था वो यहाँ के शोषित, दबे कुचले और वंचित लोगों के लिए एक तरह से बंधन का काम कर रहा था और उस बंधन से निकलने के लिए ही ज्योतिबा साहब ने ये पुस्तक लिखी और उस समय बहुत सारे आंदोलन चलाए, बहुत उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, घर भी छोड़ दिया गया, उनको घर बार से निकाल दिया गया। तो उनको धर्मद्रोही कहा जाता था
क्योंकि जो वो काम कर रहे थे उस समय, वो धर्म के अनुसार उस समय जो धार्मिक अफवाहें फैली थी, धार्मिक जो मान्यताएं बनाई गई थी, वो उसमें ये था कि ये पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, ये वंचित लोग जो हैं इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, ये सही से कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अच्छे घरों में जब कुछ सारी चीजें, मतलब ये वैसे ही रहना है इनको जैसे ही है। तो धर्म में ये सारी व्यवस्थाएं दी गई थी, तो इनको धन संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये चीजें अंग्रेज लोग समझ पा रहे थे और इसलिए धर्म के बंधन में बंधे होने के कारण ये अपनी बेड़ियां खुद अपने पैरों में बांधे हुए थे और उसको नहीं तोड़ पाते। तो वही कहा है कि फिर भी इन कलम कसाइयों का उनके मतलबी धर्म में, धर्म जो था इनका मतलबी था, क्योंकि धर्म तो एक तरफा काम कर रहा था, शूद्रों का संबंध होने की वजह से उनका शूद्रों पर प्रभाव था। इसलिए ये शैतान की तरह अपने स्वार्थी झूठे धर्म की छत्र छाया में खुले प्रभाव में चौपाल पर बैठकर उस बलि राजा के विचारों की आलोचना करके बेचारे अनपढ़ शूद्रों के मन को वे लोग क्या दूषित नहीं करते होंगे। जेतुआ साहब कहते हैं कि जब धार्मिक प्रभाव था तो निश्चित रूप से जब धार्मिक बातें होती थी तो वो लोगों को बताते थे। अब एक समय ऐसा भी आ रहा था धीरे धीरे कि इनको एकता की जरूरत पड़ी और हिंदू धर्म घोषित किया गया और उसकी छत्र छाया में लाने का प्रयास किया गया और वहां पर इनको धार्मिक बातें बताई जाने लगी जो पहले नहीं थी। तो अब उनको जब धार्मिक बातें बताई जाने लगी तो निश्चित रूप से इसलिए बताई गई कि लक्ष्य ये था कि इनको अंग्रेजों के विरोध में खड़ा करना है, क्योंकि अंग्रेजों की जो मानसिकता थी वो यहाँ पर शासन करने की थी और अंग्रेज पूर्णतया यहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते थे, ये वो समझ रहे थे। तो उनके पास जो चीजें थी वो शिक्षा थी, वो शिक्षा के माध्यम से यहाँ कार्मिक वर्ग पैदा करना चाहते थे। तो उनमें ब्राह्मणों के अलावा सभी को वो चाहते थे कि सभी से हम काम लें, लेकिन खास तौर से ब्राह्मण वर्ग जो लाभ ले चुका था वो यहाँ के जो शोषित या वो लोग थे जो वंचित थे उनको आगे आने के लिए ये जो धर्म था बहुत बड़ी बाधा थी। और इस धर्म के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के शूद्रों और अतिशूद्रों को खड़ा करना एक आसान काम हो गया। और कहते हैं कि अगर वो ऐसा ना कहें, अगर ऐसा ना कहें तो शूद्रों को बिल्कुल ही ना तो उनको शूद्रों को पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो उनको कोई जानकारी भी नहीं थी, तो धर्म की बातें वो सुनते थे और मान लेते थे। अंग्रेजों की पॉलिसी को वो समझ ही नहीं सकते थे, ना वो जान पा रहे थे। बेचारे अनपढ़ शूद्रों के मन को वे लोग क्या दूषित नहीं करते होंगे। अच्छा ये हो गया। फिर वे किस वजह से या किस कारण उनके मतों से इतनी नफरत करने लगे, ये सवाल है कि अंग्रेजों के प्रति यहाँ के शूद्रों और अतिशूद्रों की जो नफरत की भावना हुई वो कैसे हुई। दोस्तों बात ये थी कि उस समय की स्थिति ये थी, शूद्र और अतिशूद्र बिल्कुल पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनके जीवन में जो धार्मिक विश्वास और धार्मिक चीजें जो फैली थी उसी के माध्यम से उनकी समझ और बुद्धि काम करती थी। शिक्षित ना होने की वजह से जो धर्म उनको गुलाम और आगे बढ़ने से रोक रहा था उसी को पकड़ के वो लोग बैठे हुए थे और उसी धार्मिक नजरिए से सारे निर्णय लेते थे और सारा जीवन जी रहे थे। उनको लगता था कि हमारी नियति में ही ऐसा लिखा है। और यहां तक कि इन सब चीजों के होने के बावजूद उनमें से कोई अगर पढ़ लिखा कर और शिक्षा प्राप्त करके
उनके जीवन का उद्धार करने के लिए या उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करता था, तो वो धार्मिक विचारधारा उनके अंदर इतनी गहरे बैठी थी कि उस आदमी को जो उनके जीवन में परिवर्तन ला के उनके जीवन की दशा बदलने वाला होता है, उसकी जान के पीछे पड़ जाते थे लोग। इनमें दोष इनका भी नहीं था, क्योंकि इनके अंदर जो चीजें थी वो एक धर्म का कॉन्सेप्ट जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा था दिमाग में, वो वायरस जो है धर्म का होता था, और उस धर्म के माध्यम से इनको लगता था कि जो हमारा उद्धार करने वाला है, इनको नहीं पता होता था कि वो हमारे जीवन को बदलने आ रहा है। इसमें एक घटना ज्योतिबा साहब के जीवन में भी होती है कि जिन लोगों के बच्चों को वो पढ़ा रहे थे, शूद्रों के, उन्हीं लोगों को ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने हत्या करने का दिया कि ज्योतिबा की हत्या कर दी जाए। और इसके लिए वो गए घर में जब ज्योतिबा साहब की हत्या करने के लिए, तो उन्होंने बताया क्या, उन्होंने पूछा कि मेरी हत्या करने से तुमको क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि हमें 1000 रुपये मिलेंगे। तो कहा ठीक है। ज्योतिबा साहब ने कहा कि ठीक है, अगर मुझे मारने से तुम 1000 रुपये मिल जाते तो मुझे मार दो। लेकिन उन्होंने सावित्री बाई से कहा कि जिन अछूत और लोगों को और शूद्र लोगों को पढ़ाने का काम हम लोगों ने लिया है, वो मेरे मरने के बाद भी करते रहना। ये वार्तालाप उन्हीं के सामने चल रही थी। तो वो लोग जो हत्या करने आए थे, उन्होंने कहा कि ये चीज तो हमको नहीं पता कि क्यों मरवाया गया है और हत्या करवाने के लिए हमको भेजा गया है। तब उन्होंने बताया कि वो तुम्हें क्यों बताएंगे। उनको कुछ दूसरी बात बताई गई। उनको सिर्फ ये बताया गया कि ये धर्म विरुद्ध काम कर रहा है। अब धर्म विरुद्ध काम क्या है वो ये नहीं बताया गया। धर्म विरुद्ध काम ये था कि वो पढ़ा लिखा रहे थे। धर्म विरुद्ध ये काम था उनके हिसाब से। धर्म में ये लिखा हुआ था। प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहासकारों ने स्पष्ट रूप से लिखा है, शूद्रों और अतिशूद्रों को वेद मंत्रों का उच्चारण करने का, अगर सुनने का अधिकार नहीं है, या जाने अनजाने में उसके कान में पड़ जाता है तो कांच घोर के डाल दिया जाए। यदि वो सुनकर उच्चारण भी करता है तो उसकी जिह्वा काट ली जाए। ये इतिहासकारों ने ओपनली लिखा है। तो इस वजह से ज्योतिबा साहब जो मिशन चला रहे थे उस समय, वो एक वैदिक काल से या वैदिक धर्म ग्रंथों की स्थापना के समय से लेके और मुगल काल के दौर में एक चरम उत्कर्ष, एक बहुत शक्तिशाली व्यवस्था हो गई थी वैदिक काल की। वो व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर काम करना हमारे महापुरुषों के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना था। वो उस समय जो काम कर रहे थे अपनी जान जोखिम में डाल के कर रहे थे। तो ये धर्म एक तरह से धर्म विरुद्ध काम था, लेकिन ये सामाजिक जागृति का काम था। दोस्तों, ये उन लोगों को जैसे सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, चिड़ियों संग में बाज लड़ावा, 1 से 100 को लड़ावा, 100 के साथ 1 लड़ावा, इस तरह। और तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहा। तो ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती है कि ज्योतिबा साहब भी उस समय ऐसा काम कर रहे थे। ये पूरे उस समय के समाज के खिलाफ ये खड़े थे और इनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो अंग्रेज जो कर्मचारी थे, चूंकि कुल सभी ऊपरी दफ्तरों के ब्राह्मण कर्मचारी ही थे, ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था पूरे नौकरशाही में, इसलिए अब तो भी अपनी सरकार ने होश संभालना चाहिए। तो सरकार को भी होश संभालना चाहिए, ऐसा ज्योतिबा साहब कहते हैं। और सबसे पहले हर एक गांव में
करीबन एक एक अंग्रेज या स्कॉच गृहस्थ को उनके निर्वाह योग्य परंपरागत खेतों को इनाम में देकर उन पर उपदेशकों का काम सौंप देना चाहिए। उन्होंने केवल उस गांव की सही हकीकत के बारे में करीब करीब साल में एक रिपोर्ट सरकार को भेज देनी चाहिए, और यदि इसके अनुकूल कानून बनाकर बंदोबस्त किया गया तब आगे किसी समय नाना पेशवा जैसे ब्राह्मण को पुनः जब भी किसी भी प्रकार का उठाव करने की बात या ध्यान में आई और उसने किसी पीर से मिन्नत मांगी या उसने किसी शिवलिंग की यात्रा करके उसमें उसके द्वारा रसीला भोजन खिलाने की बजाय चमत्कारिक ढंग से तैयार की गई रोटियां निश्चित समय पर गांव-गांव में एक हाथ पहुंचाकर वह प्रसाद अनपढ़ शूद्रों को खिलाकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए इन पटवारी वतनदार कुलकर्णियों की एकता बिल्कुल किसी काम नहीं आएगी। एक ये जो मैंने पढ़ा, इसके माध्यम से ज्योतिबा साहब ये बताने का प्रयास करते हैं कि अंग्रेज सरकार को चाहिए कि एक एक रिटायर्ड कर्मचारी जो हो उनका या सेवा समाप्त कर चुका हो तो उसको अपने सुदूर ग्रामीण अंचल में रखना चाहिए और उपदेशक के तौर पर रखना चाहिए, और बाद में उससे रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि यहाँ की स्थिति क्या है, कानून व्यवस्था क्या है। ये सारी चीजों की रिपोर्ट लेने के बाद जब ऐसा करेंगे तो उदाहरण देते हैं कि पेशवाई के शासन काल में या पेशवाओं के शासन, जब पेशवाओं मराठों में मराठा में जब मराठा की शक्ति और पेशवाओं की शक्ति जब थी तो उस समय शूद्रों और अतिशूद्रों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ था। तो उसी बात का उदाहरण देकर बताते हैं कि वो दौर गुजर जाने के बाद जब अंग्रेजों के से सामना करने की स्थिति आई तो ब्राह्मणों ने या ब्राह्मण लोगों ने धर्म के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ शूद्रों और अतिशूद्रों को एक धार्मिक कथा कहानियों में घेर कर उनको अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। और इसमें जैसे आज भी बहुत सारे अखंड पाठ होते हैं, पूजाएं होती हैं, उसमें भोजन आदि वितरण होता है, सारे लोग जाते हैं। तो इस तरह से वहां पर उनको इकट्ठा करके और वो सारी चीजें उनको वार्तालाप के माध्यम से बताई जाती, ये ऐसा करने से ये हमारे अंग्रेज जो हैं हमारे देश को खराब कर रहे हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था खराब है। तो अंग्रेजों की शिक्षा का विरोध कौन कर रहा था? धार्मिक लोग कर रहे थे, जिनकी धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक विश्वास और धार्मिक व्यवस्था के लिए खतरा था। आज भी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध कौन कर रहे हैं? जो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध कर रहे हैं उनके वो अपने बच्चों को खुद अंग्रेजी शिक्षा पढ़ा रहे हैं और विदेशों में जाकर भेज के पढ़ा रहे हैं। तो आखिर वो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किसके लिए करते हैं? एक आम आदमी के लिए करते हैं, एक सामान्य आदमी के लिए करते हैं जो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है या प्रयास करता है। और तो उसके लिए यहाँ आम जनमानस के लिए हिंदी भाषा का महत्व दिया जा रहा है, और जो समान शिक्षा पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं वंचित किया जा रहा है उससे, जिससे शिक्षा अगर एक समान हो जाती है तो बहुत बड़ा जो समस्या का निराकरण है वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर जो और आगे कहते हैं ज्योतिबा साहब कि जब वो उपदेशक यानी यूरोपियन उपदेशक सभी क्षेत्रों में जब रहेंगे, वहां की वास्तविक स्थिति देखेंगे और वहां के शूद्र अतिशूद्रों को जब सही बात बताएंगे, सही ज्ञान देंगे, तब इनकी आंखें खोल देंगे। तब ये लोग इस ग्राम राक्षसों के नजदीक भी खड़े नहीं रहेंगे। अब ग्राम राक्षस किनको करेंगे? ब्राह्मण कुलकर्णियों को ग्राम राक्षसों की उपमा दे रहे हैं ज्योतिबा साहब, और कहते हैं कि फिर उनके सामने नहीं खड़े रहेंगे, फिर उनको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में खतरा किससे है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने अपने ग्राम कर्मचारी
यानी नौकरों को, जो गांव में कर्मचारी होते हैं अंग्रेजों को, उनको पटेल यानी चौधरी से लेकर कुलकर्णियों के काम की परीक्षा लेनी चाहिए और इस तरह के महत्वपूर्ण कामों को एक ही जाति के, विशिष्ट जाति के लोगों के यहाँ नहीं सौंपना चाहिए। एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था का जो दुरुपयोग होता है बहुत बड़ा, वो ये होता है कि एक ही खास परिवार या वर्ग के लोग जब शासन या सत्ता में कहीं होते हैं या हर जगह होते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं जिनका सुनने वाला कोई नहीं होता है, उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है, तो निश्चित रूप से उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, उनके साथ समस्याएं होती हैं। तो वही बात ज्योतिबा साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि विशिष्ट जाति के लोगों के हाथ नहीं सौंपनी चाहिए सारी व्यवस्था। इसका परिणाम यह होगा कि फौज की तरह है, फौज जैसे फौज में सभी के लिए दरवाजे खोल रखे थे, अंग्रेजों ने अलग अलग टुकड़ियां बनाई थी और फौज में जब भर्ती करते थे वो सबके लिए भर्ती करते थे। उनमें ऐसा नहीं था कि नहीं खास वर्ग के लोग रहेंगे, लेकिन तो वही कह रहे हैं कि फौज की तरह इस काम में कुछ विशेष अधिकार की बात पैदा नहीं होगी, बल्कि उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा और सभी लोगों में पढ़ने लिखने की इच्छा अपने आप पैदा होगी। जब इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो पढ़ने लिखने की जो जिज्ञासा है उसको प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पटवारी और चौधरी, वतनदार, ये सारे जो है नियुक्तियां सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोगों से होने लगेगी तो उनको इस चीज का महत्व समझ में आएगा, उनको सहूलियत मिलेगी तो अपने आप पढ़ने में रुचि होने लगेगी, उस लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगेंगे और समानता और सक्षमता धीरे धीरे समाज सशक्त होने लगेगा। जो कमजोर वर्ग का समाज है वो भी मुख्य धारा में आने का प्रयास करने लगेगा और कुछ समय बाद वो निश्चित रूप से आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुझाव देते हैं ज्योतिबा साहब। और क्या कहते हैं कि यदि आवश्यकता हो तो हमारी दयालु सरकार को शिक्षा विभाग का फिजूल खर्च एकदम बंद कर देना चाहिए और यह सारा पैसा कलेक्टर के खाते में जमा कर देना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं। अभी हम जब इस बात को बता रहे हैं कि ज्योतिबा साहब उस समय चाहते थे कि अंग्रेज सरकार को ये जो सरकारी स्कूलों पर खर्च किया जा रहा है ये उस समय बंद कर देना चाहिए। उसका क्या मतलब था, क्यों वो विरोध कर, क्या इसका मतलब ये था कि वो शिक्षा का विरोध कर रहे थे या अंग्रेजी जो सरकार थी वो शिक्षा व्यवस्था चला रही थी उसका विरोध कर रहे थे? वो नहीं, उस व्यवस्था के दुष्परिणामों को बता रहे थे। सरकारी जो स्कूल थे, अंग्रेज सरकार जो स्कूल चला रही थी, उन स्कूलों में इस स्तर पर भेदभाव होता था शूद्र और अतिशूद्रों के साथ। पहली बात तो उनका नामांकन नहीं होता था, दूसरी बात किसी तरह अगर नामांकन हो भी गया तो बच्चा स्कूल जाता तो उसके साथ इतना भेदभाव होता, इतना बच्चे भेदभाव करते, टीचर्स की तो बात छोड़िए, अभी बच्चों में हो जाता तो बच्चों में शूद्र और अतिशूद्र का जो कॉन्सेप्ट बच्चों में फैला होता है और बच्चों में फैला रहता है तो वो उन बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता, खेल नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, सीख नहीं पाता। इसके बाद टीचर की बात आए तो टीचर वहां पर कौन होते थे? ब्राह्मण वर्ग के लोग टीचर होते थे। तो वो लोग क्या करते थे? बच्चों के साथ वही बर्ताव करते थे जो एक आम जनता के साथ बाहर वो आम शूद्र और अतिशूद्रों के साथ करते थे कि उनको छूना नहीं है, उनका छुआ पानी, उनको पानी नहीं पी सकता था। ये तो ज्योतिबा साहब के समय की बात थी। हमारे महामानव बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी जब स्कूल में पढ़े तो उनको खुद क्लास के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था और एक क्लास के बाहर पढ़ने वाला बालक जब विश्व में विख्यात हो गया, दुनिया मानने लगी, तब जाके भारत में भी लोगों को मानना पड़ा और उनकी बातों को समझा, महत्व को समझा, तो आज उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। तो ज्योतिबा साहब जब उस समय ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी स्कूलों को बंद कर दें और इसका जो पैसा खर्च होता है, क्योंकि उसके दुष्परिणाम को वो देख रहे थे, वहां पर एडमिशन नहीं हो पा रहे थे, एडमिशन हो जाए तो बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे थे, तो वो ये कह रहे थे
कि जिस अंग्रेजी से ये जो स्कूल है इनको बंद करके और कलेक्टर जो है जिलाधिकारी अपने कार्यालय और अपने जो जिले में होता है वहां पर आवासीय विद्यालय खोलने का सजेशन दे रहे थे, जिससे वहां पर आवासीय विद्यालय रूखा सूखा जो भी थोड़ा बहुत खाने को मिलेगा तो वहां बच्चे रहेंगे, रह के पढ़ाई करेंगे, तो कम से कम अंग्रेज सरकार ये देखेगी और उनकी देख रेख में अगर शिक्षा व्यवस्था चलेगी तो सबको बराबर का हक मिलेगा और सबको पढ़ने का अवसर मिलेगा। कम से कम यहाँ जो सुदूर क्षेत्रों में ये जो अव्यवस्था फैली हुई है, एक निश्चित वर्ग की, खास वर्ग का जो प्रभुत्व है वो नहीं रहेगा। इस बात को लेकर वो इसके विरोध में अंग्रेजी सरकारी जो स्कूल थे उनके विरोध में कहते हैं कि इनको बंद कर देना चाहिए और सरकार को इन सब पर हमेशा कलेक्टर ऑफिस में भेज देना चाहिए और वहां से कलेक्टर खुद अपनी निगरानी में, अपनी देखरेख में विद्यालय संचालित करे आवासीय, और वहां पर सभी लोगों को समान शिक्षा दी जा सकती है। ये बात वो कहते हैं, तब जाके वो कहते हैं कि ये सब बंद कर देना चाहिए। फिर हर एक यूरोपियन कलेक्टर की ओर से जार्विस साहब की तरह किसी भी तरह का पक्षपात न करते हुए सभी जाति के होशियार छात्रों में से कुछ छात्रों का चुनाव करके उनको केवल रूखा सूखा खाना और मोटे मोटे कपड़ों की व्यवस्था करके उनके लिए हर कलेक्टर साहब के बंगले के करीब, दोस्तों बंगले के करीब, और वो भी कलेक्टर साहब के, पाठशाला चलानी चाहिए और उन छात्रों को पटेल की कुलकर्णी तथा पंतोजी, पटवारी, पुलिस, पटेल, ग्राम सेवक आदि के काम की ट्रेनिंग देकर फिर परीक्षा लेकर उनकी तरफ उस तरह के काम सौंप देना चाहिए। तो इस तरह उनकी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और फिर उनको जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई, जिस प्रकार की शिक्षा दी गई, वहीं से उनको काम में भी भेज देना चाहिए। जैसा कि आज नए युग में क्या होता है कि जो बच्चे प्रौद्योगिक शिक्षा लेने जाते हैं, टेक्निकल शिक्षा लेने जाते हैं, तो अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं वहाँ से कैंपस से ही उनका प्लेसमेंट हो जाता है और नियुक्ति हो जाती है और वो वहाँ से हायर कर लिए जाते हैं। ये उस समय कॉन्सेप्ट दे रहे थे जेठुआ साहब। बल्कि जो लोग अज्ञानी शूद्रों को फंसा कर कि उनके खेत यानी कि वतन का मतलब खेत हड़पते होंगे और उन लोगों से हर तरह के झगड़े फसाद करवाते होंगे, उनको वैसा करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। आज तक लाखों रुपए शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च हुआ है, फिर भी उससे शुद्ध समाज की संख्या की तुलना में उनमें विद्वानों की संख्या नहीं बढ़ सकी। ज्योतिबा साहब कहते हैं कि जितने भी शूद्र हैं, पढ़े हैं, शुद्ध समाज की संख्या में की तुलना में उनमें विद्वानों की संख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा ले ही नहीं पाए, चाह कर भी नहीं ले पाए, इतने अवरोध थे। इतना ही नहीं तो महार, मातंग और चमार आदि जातियों में से एक भी पढ़ा लिखा कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यह एमए या बीए पढ़े लिखे लोग दवा के लिए भी नहीं मिलेंगे। अपने इस सरकार के इतने विशाल शिक्षा विभाग के गोरे चेहरे पर इन काले मुंह वाले ब्राह्मण पंडितों ने ये कितना बड़ा काला दाग लगाया। शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि ये जो गोरे लोगों ने शिक्षा जारी की है, इसमें काले दिल वाले या काले मानसिकता वाले, कहते हैं इन काले मुंह वाले का मतलब इन्होंने व्यंग किया है ब्राह्मणों के प्रति और कहा है कि काले मुंह वाले ब्राह्मण पंडितों ने ये कितना बड़ा काला दाग लगाया है शिक्षा व्यवस्था पर। अरे ये कड़वे करेलों को हमारी सरकार ने इतने घी में तलकर शक्कर में घोलकर पकाए, फिर भी उन्होंने अपना जाति स्वभाव छोड़ा नहीं और अंत में वे कड़वे करेले की तरह कड़वे ही रहे। ब्राह्मण वर्ग ने अपने हित के लिए सारी चीजें ध्यान में रखकर काम किया। उन्होंने अपना हित उन्होंने पहले देखा, इसके लिए उन्होंने योजनाएं बना रखी। उन्होंने अपने हितों को कभी पीछे नहीं रखा, अपने हितों को लेकर ही कोई भी काम आगे बढ़ाया और उनमें यही चीज थी कि उन लोगों ने दूसरों को आगे आने में
हर तरह की बाधाएं उत्पन्न की। एक उदाहरण से जैसे कहते हैं कि अंग्रेजों ने जो कानून बना के, नियम बना के और प्रतिबंध लगा के, उनको सजा भी दे के, सारे चीजें करके देखा सरकार ने, उसी का उदाहरण देते हैं कि इन कड़वे करेलों को, कड़वे करेले कहते हैं ब्राह्मण वर्ग के लोगों को, ज्योतिबा साहब कहते हैं कि इन कड़वे करेलों को घी में तलकर, शक्कर में घोलकर, यानी मीठा बनाने के लिए या सही करने के लिए घी में तला, शक्कर में डाल के घोला गया, और इसके बाद भी जब निकाला गया तो करेले का जो कड़वापन है, इन लोगों का कड़वापन यानी कि जाति मानसिकता इनकी नहीं गई, ये नहीं सुधरे। तभी कहते हैं कि अंत में वे कड़वे करेले की तरह कड़वे ही रहे, यानी अपनी जो जाति मानसिकता है। और फिर जब कोई बात करे, हम जैसे लोग तो उल्टा कह दीजिए कि हम जातिवादी हैं, क्योंकि आप ये बात कर रहे हो इसलिए जातिवादी हो। नहीं भाई, ये वास्तविकता है, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। 1-2 साल की बात नहीं है, ये लंबे समय की बात है, और ये परिपाटी बन गई है, परंपरा बन गई है, रूढ़ियां बन गई हैं, धर्म का चोला पहन चुकी है, लोगों के दिमागों में घुस चुकी है, ये निकल नहीं रही है। देश की जो हड्डी है वो कमजोर कर चुकी है। इसको हम कितना कहें, हमारे महापुरुषों ने बार बार कहा, आज भी लोग कह रहे हैं, लेकिन भोग आज भी रहे हैं। ढूंढीराव कहते हैं फिर, तात आपका कहना सही है, लेकिन ये कुलकर्णी लोग अनपढ़ शूद्रों की भूमि वतन को किस प्रकार का फांसा डालते हड़पते होंगे। अब ज्योतिबा साहब के सामने एक सवाल खड़ा करते हैं ढूंढीराव कि ये लोग जो हैं खेतों को कैसे हड़पते होंगे, जिन शूद्रों को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, ऐसे अनपढ़। तो ज्योतिबा साहब उत्तर देते हैं कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो ऐसे अनपढ़ शूद्रों के कुलकर्णी खोजते हैं। ये खेत, ये जो पटवारी हैं, टैक्स वसूली करने वाले, ऐसे लोगों को खोजते हैं कि जो पढ़ा लिखा ना हो, बेवकूफ हो, और उसके पास खेती हो, और फिर स्वयं उनके साहूकार होकर वे उनसे जब गिरवी खाता लिखवा लेते हैं, यानी कि उनको जब मौके की तलाश में रहते हैं कि ऐसा कोई मिले जो पढ़ा लिखा ना हो, और फिर उसको जरूरत के अनुसार उसकी जमीन को गिरवी रखवा लेते हैं। और करते क्या है कि उसमें जो ये शर्तें लिखी जाती हैं वो उसके सामने लिख देते हैं, अपने मन के अनुसार या अपनी मनमर्जी के अनुसार लिखते हैं, लेकिन पढ़ के उस समय वो सुनाई जाती थी जो उसके सामने बताई जाती थी कि हाँ, ये इन शर्तों के अनुसार तुम्हारे खेत को हम गिरवी रख रहे हैं। और चूंकि उस समय वो तो पढ़ा लिखा होता नहीं था, उसको जो शर्तें बताई गई वो सुन के समझ लेता था और सहमत हो जाता था और अंगूठा का निशान लगा देता था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, 2, 4, 6 महीने, साल भर, 2 साल बीतने के बाद वो कर्ज निश्चित रूप से अदा ही नहीं कर पाता था। फिर आता था कि भाई तुम जब नहीं अदा कर पा रहे तो इस शर्त के अनुसार, अब उसको वो बात सुनाई जाती थी जो उस समय उसके खाते में शर्तों को लिखवाई गई थी, और वो शर्तें होती हैं कि वो हर तरह से फंस रहा होता है। वो शर्तें जब पढ़ के सुनाई गई होती हैं, तब उसको बताया जाता है कि तुमने तो अंगूठा लगाए, तुमने उस समय हामी भरी, तुमने हाँ बोला और अब मुकर रहे हो। तब उसका दिमाग घूम जाता है कि अरे, इसमें तो वो बातें भी आ गई जो मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैंने उस समय सुनी भी नहीं, कही भी नहीं। अब वो कहे किससे, प्रमाण लिखित है। तो ये इस तरह के इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, और ज्योतिबा साहब ने बताने का पूरा कोशिश किया है कि वे स्वयं उनके साहूकार होकर वे उनसे जब गिरवी खाता लिखवा लेते हैं, उस समय वे अपने जाति के अर्जी नवीस से मेल मिलाप करके उनमें एक तरह की शर्तें लिखवा लेते हैं जो उन शूद्र किसानों के खिलाफ हों। देखिए, उनके खिलाफ शर्तें लिखवाते हैं और इन कुलकर्णी साहूकार के फायदे भी हों, ऐसी शर्तें लिखवाती हैं। फिर जो शर्तें लिखी जाती हैं उनको ना पढ़ते हुए, यहां नोट करिए बात को, कि उन बातों को उनको ना पढ़ते हुए
जिन शर्तों को लिखवाते थे उसमें वो नहीं, जो शर्तें उनके फायदे की होती थी वो कागज में लिखी जाती थी, लेकिन वो शर्तें नहीं पढ़ी जाती थी। अन्य शर्तें जो उसको अच्छी लगने वाली हैं या उसके लिए लाभदायक साबित होंगी, ऐसी दूसरे कागज में लिखवाकर वो शर्तें पढ़ी जाती थी। उनको ना पढ़ते हुए गलती सलती ही बातें पढ़कर सुनाई जाती थी, गलत सलत बातें पढ़ के सुनाई गई जो उसको ठीक लग रही उस समय। फिर उस कागज पर उनके हाथ के अंगूठे के निशान लगाकर अपना बही खाता पूरा कर लेते और उसका अंगूठा का निशान ले लिया। फिर कुछ दिनों के बाद जालसाजी से उन शूद्रों की जमीन जायदाद लिखी गई शर्तों के अनुसार हड़पते होंगे या नहीं, तो हड़प लेते होंगे। तो साथियों, ये कितने गंभीर स्तर का क्राइम है जो कितना मामूली ढंग से किया जाता था, और इस स्तर का क्राइम आज भी हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। ये नहीं सही। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर यहीं छोड़ देते हैं, ये इस तरह का ना समझे, तो क्या क्राइम नहीं हो रहे हैं? बहुत आसानी से हो जा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से, एक तरह से प्रैंक कॉल के माध्यम से, और साइबर क्राइम जो आता है, साइबर क्राइम की श्रेणी में जो आता है। तो ये उस समय का जो बहुत ही गंभीर साइबर क्राइम था, सीरियस साइबर क्राइम था, कि सामने वाले को पता ही नहीं है। इसको तो मैं यही कहूंगा कि उस समय का जो आज का जो साइबर क्राइम है, जो नहीं जानता है, उसको नहीं पता, एक कॉल आती है उसका पैसा निकल जाता है, ठीक उसी टाइप का। एक ओटीपी बताया, पता लगा खाता खाली हो गया। तो ये इस तरह का टाइप का उस समय साइबर क्राइम था। मैं ज्योतिबा साहब की बात को समझकर और आज की जो टेक्निकल भाषा में मैं समझ पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि उस समय इस तरह का धार्मिक साइबर क्राइम एक चल रहा था। तो वो साइबर क्राइम था, पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों से किस तरह हड़प लेते थे जमीनों को। ढोंडीराव फिर कहते हैं, ता आपका कहना बिल्कुल सही है, और ये लोग जाति से ही कलम कसाई हैं। कलम कसाई का मतलब यही है कि ये कलम से गर्दन काट देते थे। तो इसलिए इनको हमारे जो पूर्वजों ने, पुरखों ने, लेखों ने इनको कलम कसाई नाम दिया। तलवार से काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये कलम से ही, तो कलम कसाई। लेकिन ये लोग अनपढ़ शूद्रों में किस प्रकार के झगड़े पैदा करते होंगे? अब ढोंडीराव पूछते हैं कि ये अनपढ़ शूद्रों में झगड़े कैसे पैदा करते होंगे, जरा इस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने का प्रयास करें। तो ज्योतिबा राव साहब जी आगे बोलते हैं और बताते हैं कि देख भाई, झगड़े कैसे करवाते थे। इसको मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसके बाद फिर क्लियर होता है। खेत, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद आदि के संबंध में, सन, त्योहार, पोला आदि में, और होली के दिन होली के बांस को पहले पूरी आदि कौन बांधेगा आदि के संबंध में शूद्रों में आपस में जो झगड़े, दंगे, फसाद होते हैं, इनमें ब्राह्मण कुलकर्णियों का हाथ नहीं होता क्या? जो भी छोटे छोटे झगड़े होते थे, चाहे खेत का हो या जमीन जायदाद का हो, इन सब मामलों में वो इंटरेस्ट लेते थे और हर फिराक में रहते थे, और किसी न किसी के पक्ष में हो जाते थे, किसी न किसी के विपक्ष में हो जाते थे, या दो वर्ग हो जाते थे, कोई एक पक्ष में हो गया, दूसरा पक्ष विपक्ष में हो गया, और फिर दोनों को वो अपने हिसाब से झगड़े करवाते थे और इसका फायदा लेते थे। आज भी पॉलिटिक्स में सेम हो रहा है, हर जगह हो रहा है, दो का झगड़ा तीसरा फायदा। और कई बार तो ऐसा होता है कि दो लोगों में पार्टी बंदी हो जाती है, एक पार्टी दूसरी, दूसरी पार्टी दूसरी, अब दोनों में पार्टियों के साथ झगड़ा हो रहा है, पार्टियों में वही दल शामिल है, और उन लोगों को इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके, और दोनों को झगड़ा कर रहे हैं। इसमें फंसा कौन है? मेन मुद्दई। गवाहों को क्या, वो कभी गए कभी नहीं गए। तो इस बात को उदाहरण द्वारा समझाते हुए हैं। फिर कहते हैं ढोंडीराव, तात आपकी बातों में मैं इनकार नहीं कर सकता, यानी कि उनकी बातों को तो इनकार नहीं कर सकते। ढोंडीराव कहते हैं मैं नहीं कर सकता इनकार। शूद्रों में आपस में इस तरह के दंगे, झगड़े, फसाद करवाने में इन ब्राह्मण कुलकर्णी आदि कलम कसाईयों को क्या मिलता होगा? अब ज्योतिबा साहब इतनी छोटी सी बात पूछ रहे हैं, क्या मिलता होगा?
तो ये तो अंदाजा लगाने की बात है। अरे जब कई घरअंदाज अनपढ़ शूद्रों के घराने मन ही मन में द्वेष की अग्नि में जलकर आपस में एक दूसरे से लड़ते होंगे, तब अंदर ही अंदर इनसे कलम कसाइयों सहित अन्य ब्राह्मण कर्मचारियों के घर इस आग में तपते तपते जलकर क्या नष्ट नहीं होते होंगे? भाई ये तो सीधी सी बात है। जब दो शूद्र और अतिशूद्र आपस में लड़ेंगे तो उनका उनका पक्ष लेने वाला, विपक्ष लेने वाला कोई न कोई ये लोग हो जाते थे, और फिर उनसे केवल इसी बहाने कि हम तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं, उनसे बिगाड़ और सारे काम करवाते थे, उनका शोषण करते थे, उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे। ये सारी चीजें इन कलंक बसाइयों के नारदशाही की वजह से स्थानीय मुल्की फौजदारी और दीवानी विभाग का खर्च बेहद बढ़ गया, और वहां के अधिकांश कर्मचारी मामलेदार से लेकर ग्राम सेवक तक सभी अपने ऐन इनका क्या है, तस्य वितुर्वण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इस असली मूल मंत्र से बेईमानी करते हैं। आ गया धर्म। उसके संबंध में उन्होंने चिरी मिरी देव इस यवनी विदेशी यानी गायत्री का उपदेश उन मांगलिक पुरोहितों ने अपनाने की वजह से ब्राह्मण वकीलों की दलाली काफी बढ़ गई। इसी तो झगड़े बढ़ेंगे तो कोर्ट कचहरी होंगे, कोर्ट कचहरी में वही लोग थे तो उनके फायदे होते थे। फिर ये बात बताओ कि वे बड़ी बड़ी कोर्ट कचहरियों में बैठकर जोर जोर से हंसी के फव्वारे छोड़ते हुए घूमते हैं या नहीं? जब इस तरह के झगड़े होते होंगे, पैसा तो खूब कमाने को मिल रहा है, फिर आराम से मस्ती करते होंगे। इसके अलावा मुनसफ नवाब के सरंजाम कितने बड़े हैं, इसका हिसाब तो इतना बंदोबस्त होने के बावजूद भी गरीब लोगों को न्याय सत्ता और आसानी से मिलता भी है या नहीं। इसी वजह से गांव खेड़ों के सभी लोगों को मिलाकर एक कहावत प्रसिद्ध हुई है। वो कहावत क्या है? वह कहावत है कि सभी सरकारी विभागों से अपना काम करवाना हो तो उन विभागों में अपना काम करने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों के हाथ पर अमुक तमुक किए बगैर वे हम जैसे गरीबों के काम को हाथ ही नहीं लगाते। ये जो परंपरा वहां पर चली, जो घूस की परंपरा, ये वहां से चल पड़ी। भाई कुछ चाहिए तभी हम तुम्हारा काम करेंगे। उनकी झोली में डालने के लिए घर से कुछ न कुछ साथ में ले लो, तब कहीं काम के लिए बाहर निकलो। अगर उनसे काम करवाना है तो भाई पैसा ले लो, कुछ ना कुछ ले लो, जिससे वो खुश होकर अपना काम कर देगा। धोंडीराव कहते हैं, तात यदि ऐसा ही होता है तो गांव खेड़ों के तमाम शूद्र लोगों को यूरोपियन कलेक्टरों से अकेले में मिलकर उनको अपनी शिकायतें क्यों नहीं करते? अभी एक बात ये कहते हैं कि शिकायतें लोग क्यों नहीं करते हैं, तो उसका भी देख लेते हैं उत्तर जेतुआ साहब क्या देते हैं हम लोग भी। अरे जिनको बेर की गांठ किधर होती है ये मालूम नहीं, ऐसे डरपोक खिलौनों को ऐसे भयंकर कर्मचारियों के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे होगी? एक तो अशिक्षित लोग, दूसरी वो समस्या समझ पाए तब ना शिकायत करें, उनको पता ही नहीं है। तभी कहते हैं ज्योतिबा साहब कि अरे जिनको बेर की गांठ किधर होती है ये मालूम नहीं, ऐसे डरपोक खिलौनों को ऐसे भयंकर कर्मचारियों के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे? तो भाई वो जो भयंकर कर्मचारी थे उनके खिलाफ वो शिकायत कैसे करेंगे? उनको तो कुछ अता पता नहीं था, मामला भी नहीं समझ पाते थे वो, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं। इस वजह से वो शिकायत करने से बचते थे, और किसी ने अगर हिम्मत करके शिकायत कर भी दी तो उसकी तो जान के लाले पड़ जाते थे, क्योंकि शिकायत करने वाला एक और उसके विरोध में खड़े होने वाले हजारों। तो ऐसी समस्याएं उनके सामने होती थी कि जिस वजह से उनके खिलाफ कोई खड़ा होने का नाम ही नहीं देता था। तो दोस्तों ये बारहवां परिच्छेद खत्म होता है, और इसके आगे हम 13वें परिच्छेद में आगे की वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।